बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑप्टोमेट्रिस्ट कश्मीरा टॉक्स में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी उससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन थी व्यूअर्स को और कुछ क्वेश्चंस भी व्यूअर्स की तरफ से आए थे। तो इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का आंसर भी किया जाएगा, तो प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। लास्ट टाइम हमने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के स्टेप्स डिस्कस किए थे। आज हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में दोबारा से बात करेंगे कि सबसे पहले 6 मीटर पे हमने पेशेंट को बिठा के ट्रायल फ्रेम लगाना है, एक आई को अक्लूड करवाना है और जो ओपन आई है वहां से हमने स्नेलन रीड करवाना है। लेट्स सपोज किसी पेशेंट का वीएल एक्यूटी डिस्टेंस में है, राइट आई में 6/36। अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 6/36, ये है डिस्टेंस का वीएल एक्यूटी। अब सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप जो मिस हो गया था लास्ट वीडियो में, दैट इज कि हमने पिन होल के साथ उसका वीएन करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने सबसे पहले वीएन लेके उसके बाद पिन होल के साथ उसकी टेस्टिंग करनी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग अ पिन होल? पिन होल इज एक्चुअली एन ओपेक डिस्क, ठीक है, जिसके अंदर एक स्मॉल सा होल है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है बेसिकली कि जितनी भी स्कैटर्ड लाइट होती है उसको ये रिमूव कर देता है और ये सिंगल जो पेंसिल रे ऑफ लाइट होती है वो यहाँ से नोडल पिन होल के होल से पास होती हुई नोडल आई के नोडल पॉइंट से पास होती हुई पीछे रेटिना पे स्ट्राइक करती है और एक क्लियर इमेज जो है, क्लियर फोकस्ड इमेज पेशेंट को नजर आता है, जिसकी वजह से विजन इंप्रूव हो जाती है। अगर तो सिंपल रिफ्रैक्टिव एरर है, कोई भी अनकरेक्टेड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, स्टिग्मेटिज्म, तो वीएन इंप्रूव हो जाएगा पिन होल के साथ। ठीक है, यानी हम पिन होल रखेंगे, पेशेंट ज़्यादा रीड कर लेगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव एरर है, उसको करेक्ट करने से वीएन इंप्रूव हो सकता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर वीएन इंप्रूव नहीं हो रहा पिन होल के साथ, पेशेंट जैसे 636 है तो पिन होल के साथ भी 636 ही है, वीएन कोई खास इंप्रूव नहीं हो रहा, इट मींस कि मे बी कोई मीडिया इन्वॉल्वमेंट हो, कोई पैथोलॉजी हो, मीडिया की कोई भी ओपेसिटी, कुछ भी हो सकता है, कोई पैथोलॉजी हो सकती है। ठीक है, यानी बैक ऑफ द आई जो है वो कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई इशू चल रहा है। तो इसका मतलब ये अगर पिन होल के साथ इंप्रूवमेंट नहीं है वीएन में तो रिफ्रैक्शन के साथ भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है इंप्रूवमेंट के। ठीक है, लेकिन अगर पिन होल के साथ वीएन इंप्रूव हो रही है, इट मीन्स कि हम रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट करके पेशेंट की वीएन को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो डिस्कस किया था वो ये था कि आपने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में, अब लेट्स सपोज पेशेंट 636 वीएन के साथ आपके पास आया है तो आपने उसको प्लस माइनस दोनों लेंसेज ट्राई करवाने हैं और पेशेंट से पूछना है कि दोनों में कौन सा क्लियर है या लेस ब्लर है। में भी ऐसा भी समटाइम्स होता है कि दोनों लेंसेज, जैसे मैं +1 लगा रही हूँ या -1 लगा रही हूँ, पेशेंट में भी ये आपको रिस्पॉन्स है कि दोनों में ब्लर है, लेकिन एक में कम ब्लर है, एक में ज़्यादा ब्लर है। ठीक है, तो जो लेस ब्लर्ड है आपने उसको प्रेफर करना है। ठीक है, उसी को आप उसकी पावर को इंक्रीज करते जाएंगे। ये एक क्वेश्चन भी था कि पहले हमने प्लस का लेंस ही क्यों लगाना है। देखिए इसकी एक सिंपल सी लॉजिक ये आप समझ लें कि प्लस लेंस यूजुअली अकोमोडेशन, हमें पता होता है कि अकोमोडेशन रिलैक्सिंग लेंस है, अकोमोडेशन को रिलैक्स करता है, माइनस यूजुअली एक्सर्ट कर रहा होता है अकोमोडेशन। तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है ये कि हम पहले प्लस लेंस लगाते हैं, ठीक है, और देन फिर हम अगर पेशेंट अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ये बहुत ब्लरिंग की कंप्लेन कर रहा है, फिर हम उसको माइनस लेंस ट्रायल फ्रेम में पुट कर देते हैं। अब देखिए इसी पेशेंट में जिसमें वीएन 636 था, लेट्स सपोज उसने माइनस का लेंस प्रेफर किया, ठीक है, -1.5 वीएन इंप्रूव होगी। लेट्स सपोज 2 लाइंस इंप्रूव हुई तो वीएन हो गया पेशेंट का 6/18। ठीक है, तो मैं फर्दर इसको अगर बढ़ा रही हूँ, ठीक है, 0.5 डायप्टर के हिसाब से, तो पेशेंट का वीएन हो गया 6/12। ठीक है, अगेन मैं बढ़ाऊंगी अप टू -2.5 पे पेशेंट हो जाता है 6/6। ठीक है, 6/6 पेशेंट ने रीड कर ली। अब मैंने उसको वेरीफाई कैसे करना है कि जो मैंने रिफ्रैक्शन की है 6/6 किया है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, और मैंने पेशेंट को सिर्फ स्फेरिकल करेक्शन दी है, स्फीयर के साथ ही पेशेंट 6/6 हो गया। अब मैंने इसको वेरीफाई कैसे करना है, उसके लिए एक सिंपल हमारे पास तरीका है। ठीक है, तरीके तो हमारे पास 1-2 हैं, लेकिन मैं आज जो जिसको डिस्कस करूंगी वो है +1 ब्लर। ठीक है, अब सिंपली जो मैंने करेक्शन दी है माइनस की, -2.5, जिसके साथ पेशेंट इज 6/6 नाउ, मैंने उसी करेक्शन के साथ +1 लगा दिया। ठीक है, +1 मैंने क्यों लगाया? वेरीफाई करने के लिए। अब इसका यूज क्या है, सबसे पहले माइंड में ये चीज रखिएगा, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में हम इसको मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है,
इस लेंस के साथ पेशेंट का रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन थ्रू आउट पेशेंट के रिस्पॉन्स के साथ ही होती है, ठीक है। पेशेंट जो आपको फीडबैक देता है उसी हिसाब से आप उसकी पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। मोस्टली अडल्ट्स में या ओल्ड एज पेशेंट में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका यूजेज ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम यंग एज में अडल्ट्स में हमारा जो एक लाइन है वो 0.5 से कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ओल्ड एज में मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं भी आपको डबल पावर देनी पड़े, एक लाइन को कवर करने के लिए 0.75 या 1 डायोप्टर देना पड़े, ठीक है। अब यूजुअली ये होता है कि +1 जब हम लगाते हैं ये 3 to 4 लाइन्स ब्लर कर देता है यंग पेशेंट अडल्ट्स में या बच्चों में, लेकिन ओल्ड एज में जो है इसका इतना इफेक्ट नहीं होता कि ये 4 लाइन्स को ब्लर करे। तो इसलिए मोस्टली हम +1 ब्लर टेस्ट अडल्ट्स में या बच्चों में ही प्रेफर करते हैं, उन बच्चों में जो वर्बल बच्चे होते हैं, जो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं। जो प्री वर्बल हैं उनमें तो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और एक चीज माइंड में रखनी है कि ये हम सिर्फ सफेयर को वेरीफाई करने के लिए देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझसे एक क्वेश्चन ये भी किया गया था कि आपने ये बोला कि सफेरिकल वेरिफिकेशन के लिए हम +1 ब्लर करते हैं, तो आपने सिलेंडर भी लगाया, तो फिर आपने +1 क्यों लगाया? तो इसका आंसर ये है कि हमने सिर्फ सफेरिकल करेक्शन को वेरीफाई करना है। लेकिन अब देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पे सिर्फ सफियर है, उसको वेरीफाई करने के लिए +1 लग गया, लेकिन अगर सफियर के साथ सिलेंडर भी है तब भी सफियर को तो वेरीफाई करना है ना, उसके लिए तो मैं +1 लगाऊंगी, ठीक है। तो ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आपने सफेरिकल करेक्शन लगाई तब आप +1 लगाएंगे, जब आप पूरी करेक्शन लगा लेंगे। लेट्स सपोज पेशेंट का -1 के साथ -0.5 है, ठीक है, मीन्स कि -1 सफियर के साथ -0.5 सिलेंडर लगाया एंड पेशेंट इज 6/6, तब भी आपने +1 लगा के उसके पीछे सफियर जो आपने लगाया -1 उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में लग सकता है। अगर सफियर है तो हम लाजमी +1 करेंगे, चाहे वो सफियर अकेला है या उसके साथ सिलेंडर है, दोनों सूरतों में, ठीक है, आपने लाजमी +1 ब्लर करना है। आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखें, ये सिर्फ माइनस के नंबर्स में नहीं करना, प्लस में भी आप, प्लस सफियर्स में भी आप +1 लगाएंगे। सफियर की जब भी आए आपने उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए कि आपने कोई ओवर करेक्शन, अंडर करेक्शन तो नहीं दे दिया, आपने +1 लाजमी लगाना। हाँ, अगर सिंपल सिलेंड्रिकल है, कोई सफियर नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सफियर है, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, ठीक है, सिलेंडर लगता है या नहीं लगता, दोनों कंडीशंस में आपने +1 ब्लर करना है, चाहे सफियर पीछे प्लस का है, माइनस का है, सिलेंडर है या नहीं है, +1 ब्लर इज मस्ट फॉर ऑल स्फेरिकल पावर करेक्शन, ठीक है। यानी स्फेरिकल पावर को वेरीफाई करने के लिए +1 आप लाजमी लगाएंगे। हमने यहाँ पे 2 चीजें देख ली कि हमने +1 लगाना है सफियर को वेरीफाई करने के लिए, सेकेंडली +1 से 3 to 4 लाइन्स ब्लर हो जाती हैं। तीसरी चीज कि जब आप +1 ब्लर करते हैं, ये बिल्कुल एट द एंड ऑफ रिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है, कि जब आप पूरी रिफ्रैक्टिव करेक्शन दे चुके होते हैं, आपने अपनी पूरी करेक्शन दे चुकी होती है, सफियर भी, सिलेंडर भी, और वीएन जितना मैक्सिमम इम्प्रूव हो सकता है उनके साथ उतना आपने मैक्सिमम वीएन इम्प्रूव कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर एंड पे आपने लगाना है +1 ब्लर करना है आपने, ठीक है, एंड पे आपने +1 ब्लर करना है। ये पॉइंट बताने का पर्पस ये है कि समटाइम लोग ये समझते हैं कि जितना वीएन पिन होल से इंप्रूव होगा उतना ही रिफ्रैक्शन में भी होना चाहिए, वो एफर्ट नहीं करते आगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं भी पेशेंट ने 6/9 पढ़ा लेकिन पिन होल के साथ, लेकिन उसकी रिफ्रैक्शन के साथ एक्यूटी 6/6 हो जाए, तो आपने उसको मैक्सिमम, ये चीज़ माइंड में, ये एक क्लू दे रहा है आपको, ठीक है, पिन होल एक क्लू दे रहा है कि रिफ्रैक्टिव एरर ही है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, ठीक है। लेकिन मे बी कि उसकी वीएल एक्यूटी की एक्यूरेसी में 1 लाइन का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, मींस के पेशेंट 6/9 हो सकता है पिनहोल के साथ और रिफ्रैक्शन के साथ मे बी वो 6/6 हो जाए। और सेकंड चीज़ ये है कि माइनर जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, समटाइम्स ऐसे होता है ना, वीएन आपकी 6/9 है, डिस्टेंस में मैंने रिकॉर्ड की पेशेंट की वीएन है 6/9 और पिन होल लगाया स्टिल 6/9 है या 6/6 पार्शियल है, तो बहुत जो माइनर रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं उनमें पिन होल को समटाइम्स ऐसा है कि उतना इफेक्टिव नहीं होता। जैसे माइनर मीन्स के जैसे 6/9 है तो इट मीन्स के माइनर रिफ्रैक्टिव एरर है ना, विदाउट वीएन 6/9 है, और पिन होल के साथ भी वीएन समटाइम्स 6/9 ही होता है या 6/6 पार्शियल होता है, तो वो एक्चुअली डायफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है। पिन होल का जो हमारा प्यूपल साइज है वो भी जो है वो मैटर करता है। तो इस पे इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे पिन होल पे।
तो सिंपली हम आप अभी जो बात कर रहे थे वो ये है कि 2.5 के साथ -2.5 के साथ पेशेंट का वीएन हो गया 6/6। अब हमने कर दिया +1 ब्लर। अच्छा, अब मैंने बात की कि पेशेंट का वीएन है 6/36, ठीक है, और पिन होल जब मैंने लगाया लेट्स सपोज पेशेंट का वीएन हो जाता है 6/9, ठीक है। अब मैं उसकी कर देती हूँ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन जब मैंने की, मैंने ये बताया कि कितनी करेक्शन लगाई हमने, -2.5, ठीक है। -2.5 के साथ लेट्स सपोज पेशेंट इज 6/6, ठीक है। अब मैंने इसको वेरीफाई करना है कि मैंने कोई ओवर करेक्शन या अंडर करेक्शन तो नहीं दे दी, ठीक है। देखें, वीएन हुई 636 विद पिन होल थी 6/9, विद रिफ्रैक्शन होगी 6/6, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट बताने का क्या मकसद है, देखें, अब हमने पेशेंट को जब +1 लगाया, -2.5 करेक्शन के साथ +1 लगाया, तो +1 से उसको 3 to 4 लाइन्स हो गई ब्लर, क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की थी कि हर 0.25 या 0.5 डायप्टर एक लाइन को कवर करता है, ठीक है। तो +1 लगाने से उसकी 3 to 4 लाइन्स ब्लर हो गई। तो अब पेशेंट का विजुअल एक्यूटी होना चाहिए 618, ठीक है। हमारी प्रेफरेंस भी यही होती है कि जब हम +1 ब्लर करते हैं तो पेशेंट का वीएन जो है वो 618 होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये मायोपिक पेशेंट है, हमने इसको 2.5 की करेक्शन लगाई हुई है। अगर -2.5 की करेक्शन के साथ +1 ब्लर करके वीएन हो जाता है 618, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, मींस के पेशेंट को जितना स्फेरिकल पावर दिया हुआ है वो ठीक है, वो कोई अंडर करेक्शन या ओवर करेक्शन नहीं है, ठीक है। ये स्फेरिकल पावर पेशेंट की बिल्कुल सही है। लेट्स सपोज अगर इसी पेशेंट में वीएन 618 के बजाय पेशेंट 69 या 66 पढ़ ले, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने उसको ओवर करेक्ट कर दिया है, हमने उसको पावर ज्यादा कर ली है। अब लेट्स सपोज पेशेंट को 2.5 लगाया हुआ है +1 ब्लर के साथ, पेशेंट की एज इट इज 3 to 4 लाइन्स ब्लर होगी, मीन्स के पेशेंट 618 है, देन इट्स ओके। इसका मतलब है कि जो मैंने रिफ्रैक्टिव करेक्शन की है, जो मैंने स्फेरिकल दिया है 2.5 का, ये ठीक है। मैं +1 हटा दूंगी और पेशेंट को 2.5 प्रिस्क्राइब कर दूंगी। लेकिन लेट्स सपोज इसी पेशेंट में अगर मैं +1 लगा रही हूं और वीएन हो रहा है 6/9, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को मैंने दे दी ओवर करेक्शन, ठीक है, यानी 2.5 डायप्टर इज ओवर करेक्शन। देन मैं क्या करूंगी, मैं इसको रिड्यूस कर दूंगी, ठीक है। 2.5 की जगह मैं पेशेंट को दे दूंगी, लेट्स सपोज मैं -2 कर देती हूँ। -2 के साथ वीएन हो गया 6/12 और -2.5 के साथ पेशेंट का वीएन था 6/9, ठीक है। हमने तो ये पढ़ा ना कि मिनिमम माइनस मैक्सिमम प्लस, तो मैं उसको थोड़ा सा फर्दर और रिड्यूस करती हूँ। अब मैं -2 की जगह, देखिए ये -2 है, मैं लगा देती हूँ पेशेंट को -1.5, ठीक है। अब मैंने जब -1.5 लगाया, पेशेंट का वीएन हो गया 6/18 विद +1 ब्लर, ठीक है। -1.5 के साथ पेशेंट का वीएन हो गया 6/18, नाउ इट्स ओके, ठीक है। मे बी मेरा जो स्फीयर है वो -1.5 का ही फाइनल हो। अब मैंने दोबारा क्या करना है, मैंने पेशेंट का वीएन लेना है +1 ब्लर रिमूव करके। अगर तो पेशेंट इस प्रिस्क्रिप्शन के साथ कंफर्टेबली बगैर स्क्वीज किए कंफर्टेबली 6/6 रीड कर लेता है, देन इट्स ओके, ठीक है। मैं उसको ये प्रिस्क्राइब कर दूंगी, ये मेरा फाइनल प्रिस्क्रिप्शन होगा -1.5। लेकिन लेट्स सपोज पेशेंट इस प्रिस्क्रिप्शन के साथ -1.5 स्फीयर के साथ 6/6 पार्शल हो जाए, फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने, क्योंकि अब थोड़ा सा ब्लरिंग हो रहा है, वीएन उसका इंप्रूव नहीं हो रहा, 6/6 नहीं हो रहा, तो मैं उसको 0.25 लगा के -1.75 फाइनल करके फाइनल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दे सकती हूँ। इस तरह से सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की जाती है। ये सिंपल स्टेप्स होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। टोटली पेशेंट का रिस्पॉन्स आपने देखना, उसी हिसाब से आपने सब्ट्रैक्ट और ऐड करने हैं नंबर्स को, ठीक है। अब हम लेट्स सपोज इसी पेशेंट में जिसमें हमने -2.5 लगाया, मैं दोबारा 2.5 रख देती हूँ, ठीक है, -2.5। अब मैंने इसको +1 ब्लर जब किया, +1 लगाया, तो अब देखिए आइडियली तो इससे 3 to 4 लाइन्स ब्लर होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा ब्लर हो रही हैं, मीन्स के पेशेंट का वीएन हो रहा है इससे लेट्स सपोज 636 हो रहा है, ठीक है, 636 हो रहा है। अब हमें तो पता है कि 3 to 4 लाइन्स होनी चाहिए थी, 618 होना चाहिए था, लेकिन पेशेंट तो 636 पढ़ रहा है, 624 भी नहीं पढ़ पा रहा, 636 पढ़ रहा है। इट मीन्स कि हमने उसको अंडर करेक्शन दे दी है,
ठीक है। देखिए पेशेंट को पावर लगी है 2.5 की, ठीक है, -2.5। मैंने +1 ब्लर जब किया, पेशेंट का वीएन हो गया 6/36। इट मीन्स पेशेंट इज अंडर करेक्टेड, पेशेंट को करेक्शन पूरी नहीं दी गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने थोड़ा सा इंक्रीज करनी है पावर। मैं 2.5 को रिमूव कर लूंगी, ठीक है। 2.5 को रिमूव करके मैं लगा देती हूँ 3 डायऑप्टर्स। जब मैंने पेशेंट को -3 लगाया तो पेशेंट का वीएन थोड़ा इंप्रूव होकर 6/24 हो गया। लेट्स सपोज -2 के साथ +1 ब्लर 624 वीएन हो गया। स्टिल पेशेंट इज अंडर करेक्टेड। आइडियली +1 के साथ 3 to 4 लाइंस ब्लर होनी चाहिए थी, ज्यादा हो रही है ब्लर। मैंने पेशेंट का थोड़ा सा फर्दर और उसको बढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं 3 की जगह 3.5 लगा देती हूँ। नाउ पेशेंट इज 618 विथ 3.5। अगेन मैंने वही करना है, मैं +1 को रिमूव कर लूंगी। +1 रिमूव करने के बाद पेशेंट को दोबारा रीड करवाना है स्नेलन। अगर तो पेशेंट इज 6/6 विद -3.5 डायऑप्टर्स, इट मीन्स के दिस इज माय फाइनल स्फेरिकल करेक्शन, ठीक है। तो मैंने इसको ये स्फेरिकल पावर एडवाइस कर देनी है -3.5। अगर पेशेंट को 3.5 डायऑप्टर से 6 पार्शियल है या वीएन थोड़ा सा ब्लर्ड हो रहा है या कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं 0.25 के डिफरेंस से उसको मजीद बढ़ा के भी चेक करूंगी, ठीक है। और पेशेंट को डिफरेंशिएट करवाऊंगी 3.5 और 3.75 से, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और माइंड में रखने वाली है, आप जितना ज्यादा माइनस देंगे पेशेंट का वीएन उतना क्लियर होता जाएगा, लेकिन आप ओवर करेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपने मिनिमम माइनस वाली पॉलिसी माइंड में रखनी है, ठीक है। ये रूल ऑफ थंब माइंड में रखना है कि आपने मिनिमम माइनस देना है। तो मिनिमम माइनस के लिए आपका +1 ब्लर के साथ 6/18 वीएन होना चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम ओवर या अंडर करेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे यह भी आया था कि पेशेंट को हमने 6/6 ही क्यों करना है, हम 6/5 क्यों नहीं कर सकते। देखें हमारा अगर तो पेशेंट, बाज लोग ऐसे होते हैं जो इमेट्रोपिक होते हैं और वो 6/5 वाली लाइन रीड कर लेते हैं, देखें वो एक नेचुरल फिनोमेना आ गया। अगर रिफ्रैक्टिव एरर के साथ आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैंने उसको 6/6 करना है, ना कि 6/5। स्पेशली अगर वो मायोपिक है, क्यों, अगर आप 6/6 की जगह 6/5 को आप जो अपना टारगेट बनाएंगे कि मैंने 6/5 करना है पेशेंट, इसका मतलब है कि आप उसको थोड़ा सा ओवर करेक्शन की तरफ ले जाएंगे। मायोप्स में तो हमने बिल्कुल ओवर करेक्शन को फेवर नहीं करना, क्यों, क्योंकि माइनस जब हम थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं मायोपिक पेशेंट एकोमोडेट करना स्टार्ट कर देता है और उस एकोमोडेशन की वजह से उसको एस्नोपिक सिम्टम्स फील होना शुरू हो जाते हैं। वर्टाइगो हो सकता है, आई स्ट्रेन बहुत कॉमन होता है, हेडेक बहुत कॉमन होती है, ब्लड वीएन की कंप्लेन के साथ पेशेंट आ सकता है। तो आपने माइनस को हमेशा मिनिमम देना है, ठीक है। आपने पेशेंट को लेस डिपेंडेंट बनाना है ग्लासेस के ऊपर, ठीक है। तो आपने उसको अब इतना भी अंडर करेक्शन नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा 0.5 0.75 1 डायऑप्टर की अंडर करेक्शन, ऐसा भी नहीं है। आप उसको थोड़ा सा अंडर करेक्टेड रखेंगे 0.25 लाइक। अच्छा, पहले तो हमने सारी बात कर दी मायोपिक पेशेंट की, ठीक है, वो हमने देख लिया। अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिस तरह हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट हमारे पास आते हैं। लेट्स सपोज कोई हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट हमारे पास आया, उसकी हमने करेक्शन की +2, वही सारे स्टेप्स सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। लेट्स सपोज विद +2 पेशेंट इज 6/6। अब हम क्या करेंगे, अब हमने उसका कर दिया +1 ब्लर। आइडियली तो +1 ब्लर से 3 to 4 लाइन्स ब्लर होंगी, 6/18 होना चाहिए पेशेंट को। लेट्स सपोज, क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि थंब ऑफ रूल ये है कि मिनिमम माइनस मैक्सिमम प्लस, तो अगर हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट में 6/18 के बजाय 6/12 पार्शियल भी पेशेंट कर ले, इट्स ओके, ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। अगर 6/18 से ऊपर 2-3 ऑप्टोटाइप पढ़ लेता है पेशेंट, ये भी नॉर्मल हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, आइडियली हम कहते हैं कि +1 ब्लर से 6/18 है अगर तो, ठीक है, वीएन, इट मीन्स के +2 हमारी फाइनल प्रिस्क्रिप्शन होगी, ये ठीक है, यही स्फेरिकल हमें देना है। लेकिन लेट्स सपोज +1 ब्लर के साथ पेशेंट का वीएन हो जाता है 636 या 624, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पेशेंट को क्या कर दिया, ओवर करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब माइनस में अपोजिट था, माइनस में अगर +1 ब्लर से पेशेंट 624 या 636 रीड करे तो हम ये कहते हैं कि अंडर करेक्शन है, ठीक है। लेकिन हाइपरमेट्रोप्स में अगर पेशेंट 636 या 624 रीड करे तो हम कहते हैं कि पेशेंट को हमने ओवर करेक्ट कर दिया, हमने उसकी थोड़ी सी पावर रिड्यूस करनी है, ठीक है। तो मैं उसको +2 की जगह मैं उसको दे देती हूँ +1.5। अगर +1.5 के साथ पेशेंट इज नाउ +1.5 सफियर, +1 ब्लर के साथ पेशेंट इज 6/18 और 6/12 पार्शियल,
इट्स ओके, ठीक है। +1.5 विल बी माई फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। सिमिलरली अगर +2 करेक्शन और +1 ब्लर के साथ पेशेंट का VN है 69 या 66, इट मीन्स पेशेंट इज अंडर करेक्टेड, यानी आपने उसको करेक्शन कम दी है, आपने उसको प्लस का स्फेरिकल कम पावर का लगाया है, आप उसकी पावर को बढ़ाएंगे। लेट्स सपोज मैं +2 को रिमूव कर देती हूँ और मैं लगा लेती हूँ +2.5। नाउ पेशेंट इज 6/18, ठीक है। इट मीन्स कि अब जो मैंने स्फेरिकल पावर दी है ये करेक्ट है। देखिए हाइपरमेट्रोप्स में क्योंकि हमने मैक्सिमम प्लस देना होता है ना, तो पेशेंट 618 की जगह 612 या 612 पार्शियल भी हो सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। हम अगर 618 की जगह 612 भी पेशेंट रीड कर रहा है तो इट मीन्स कि हमारी स्फेरिकल करेक्शन या स्फेरिकल पावर ठीक है। यहाँ पे देखें +2 स्फेरिकल के साथ +1 ब्लर हमने किया। अगर 618 या 612 या 612 पार्शियल है, इट्स ओके। अगर 69 या 66 से पेशेंट इट मीन्स कि अंडर करेक्शन है, आपने पावर थोड़ी बढ़ा देनी है। और अगर 636 624 इट मीन्स के पेशेंट इज ओवर करेक्टेड, आपने पावर थोड़ी सी कम कर देनी है। यही सेम स्टेप्स चाहे पावर कोई भी हो, लेट्स सपोज पावर +4 है तब भी यही स्टेप होंगे। अगर +4 है किसी की करेक्शन, ठीक है, किसी को +4 का स्फेरिकल लग रहा है, अगर हम +1 ब्लर का नहीं तो पेशेंट को 618 या 612 होना चाहिए प्लस में, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो VN अगर ज़्यादा है या कम है तो इट मीन्स कि ओवर करेक्शन या अंडर करेक्शन है। इसी तरह अगर -4 है, ठीक है, माइनस का स्फेरिकल है, लेट्स सपोज -4 है, -5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, -8 -10, तो सेम स्टेप्स हैं। आपने +1 ब्लर के साथ पेशेंट शुड भी 618, क्योंकि माइनस में हमने मिनिमम करेक्शन देनी है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो 618 है, इट्स ओके। अगर VN कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसी तरह ओवर करेक्शन या अंडर करेक्शन, या आपने पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो ये तो था हमारा +1 ब्लड टेस्ट से रिलेटेड जो डिटेल्स कि हम +1 ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, माइल्ड है, मॉडरेट है, तो हमें +1 क्यों लगाना पड़ता है। और इसमें एक सिंपल सी टेक्निक मैं आपको और बता दूं जो मैं खुद प्रैक्टिकली करती हूँ। समटाइम्स ऐसे होता है पेशेंट हमारे पास आते हैं, स्पेशली बच्चे जो बहुत ज़्यादा एकोमोडेट करते हैं, तो उनमें सिंपली पेशेंट अगर 6 हो और पेशेंट की कंप्लेन होती है कि आई स्ट्रेन हो रहा है, या पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि आई स्ट्रेन है, वैसे देखने में तो बिल्कुल इसको सब नज़र आता है, तो पेशेंट खुद भी ये कह रहा होता है मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनकी एक आई को ऑक्लूड करके +1 लगा लेती हूँ। मुझे सिंपली इस +1 को लगाने से आइडिया हो जाता है कि किसी किस्म का कोई लेटेंट कोई हाइपरमेट्रोपिया तो नहीं है या मायोपिया तो नहीं है, ठीक है। जब मैंने +1 लगाया, लेट्स सपोज सिंपल प्लस, देखिए मैंने कोई भी करेक्शन नहीं दी हुई, पेशेंट की मैंने VN ली 6/6 से। अब जब मैं उसको +1 लगा लेती हूँ और +1 ब्लर के साथ भी पेशेंट 6/6 से, तो मेरे माइंड में फ़ौरन आ जाता है कि इसको लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। तो ये बहुत एक सिंपल सा टेस्ट है, ये आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को चेक करने के लिए कि रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं है, या किस तरह का है, ठीक है। अगर पेशेंट 69 66 +1 ब्लर से, देखें आइडिया तो हमें ये है ना कि नॉर्मली भी अगर पेशेंट 6/6 से हम +1 ब्लर करें तो पेशेंट का VN 618 होना चाहिए, लेकिन अगर पेशेंट का VN +1 ब्लर के साथ 69 या 66 है तो फिर माइंड में हमारे आ जाता है कि पेशेंट को लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, तो हम उसका प्लस का नंबर लगाएंगे। इसी तरह अगर मैं पेशेंट 6 है, ठीक है, और मैं +1 ब्लर टेस्ट कर रही हूँ, +1 लगाया मैंने, अब पेशेंट 618 के बजाय पेशेंट लेट्स सपोज 636 या 624 रीड कर रहा है, 618 रीड नहीं कर रहा, तो मेरे माइंड में आ जाता है कि कोई मायोपिक करेक्शन लग रही है, माइनस का सफियर है, पेशेंट उसको आई स्ट्रेन के साथ या फोर्सफुली रीड तो कर रहा है 6/6, लेकिन उसका कोई ना कोई लेटेंट रिफ्रैक्टिव एरर है, ठीक है। तो मोस्टली ये जो हम +1 ब्लर करते हैं ये माइंड में रखिएगा। ज़्यादा जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो बच्चों में या अडल्ट्स में है, ओल्ड एज में ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं समझा जाता, लेकिन परफॉर्म कर सकते हैं हम। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि ओल्ड एज में थोड़ा फिनोमिना चेंज हो जाता है, आपकी एक लाइन जो है वो +0.5 से कवर नहीं हो रही होती है, आपको ज़्यादा डायप्टिक पावर चाहिए होती है, तो +1 लगाने से यूजुअली समटाइम्स ऐसे होता है 4 लाइन्स के बजाय ओल्ड एज में 1 या 2 लाइन्स ब्लड हो रही होती हैं, तो इसलिए इसकी ज़्यादा जो यूजेज है वो यंग एज में या बच्चों में है, वर्बल बच्चों में। यहाँ पे एक पॉइंट और है, एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी उससे रिलेटेड, मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि -1.5 का स्फेरिकल से लेट्स सपोज पेशेंट का VN 618 हो रहा है, तो हम पहले लगाएंगे +1, फिर हम उसको दिखाएंगे एस्टिग्मेटिक फैन, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एस्टिमेट लगाएंगे कि कितनी लाइन्स पेशेंट ने नहीं पढ़ी, उसका एस्टिमेटेड एक सिलेंड्रिकल पावर हम एज्यूम कर लेंगे और फिर 0.5 के हिसाब से
लगाते जाएंगे अनटिल अनलेस जब पेशेंट को तमाम फैन की रेडिएटिंग लाइंस क्लियर नहीं हो जाती। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये था कि आपने -1.5 के साथ 618 बोला तो देन आपने प्लस क्यों लगाया। देखिए मैंने उस वीडियो में बहुत क्लियरली ये बात बोली थी कि हम ज़्यादातर जो प्रेफरेंस हमारी होती है वो माइनस के सिलेंडर होती है। हम जो करेक्शन करते हैं वो माइनस का सिलेंडर हम यूज़ करके करेक्शन करते हैं। ठीक है, तो जब हमने माइनस का सिलेंडर करने के लिए मींस के माइनस का सिलेंडर यूज़ करने के लिए हमने प्लस का लेंस लगाया। क्यों? प्लस लेंस लगाने से रेज ऑफ लाइट आगे आके फोकस हो गई, मे बी वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हों। ठीक है, और इस तरह से आपका माइनस का सिलेंडर आ जाए। तो हम एस्टिग्मेटिक फैन पे ज़्यादातर माइनस का सिलेंडर ही यूज़ करके पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए प्लस का लेंस लगाया जाता है कि प्लस का नंबर लगाने से अगर रेज ऑफ लाइट बिहाइंड द रेटिना भी फोकस हो रही है तो वो आगे आ जाए, इन फ्रंट आ जाएँ या रेटिना के करीब करीब आ जाएँ। ठीक है, तो ताकि एक मेरिडियन उसमें मायोपिक हो जाए या सिलेंडर जो है वो माइनस का लगे ताकि हमारी करेक्शन हो जाए। देखिए हमारी करेक्शन माइनस के सिलेंडर से हो जाए, इसलिए हम प्लस का स्फेरिकल लगाते हैं। देखिए जब तक आपका ये मिनिमम माइनस मैक्सिमम प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मे बी आपको ये पॉइंट्स मेरे क्लियर ना हो, तो उसके लिए ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड की जाएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप इनबॉक्स जरूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।